नैनी, नैनी बहू, माँ जी। नैनी, गायत्री दीदी को देख पा रही है, मतलब ये नैनी है। मुझे देख सकती हो क्या नैनी? छोटी बच्ची की तरह मुझे पकड़ा है आपने, आपको कैसे नहीं देख सकती मैं माँ जी? भतीजे, गायत्री भाभी फिर से आई है लगता है। नैनी बहू देख भी रही है और बात भी कर रही है। सासू माँ को ही बताना होगा। कुछ बोलो मम्मी, कुछ बोलो। रुक जाओ आप लोग, बड़ी माँ को देखकर बात कर रही हैं, इसका मतलब ये भाभी ही हैं। नैनी, माँ को देख पा रही हो क्या? माँ जी यहीं पर खड़ी है साहब जी। आपकी माँ को भी माँ जी दिखाई दे रही है ना? साहब जी क्यों कह रही हो? मतलब ये नैनी ही है क्या? मैं नैनी नहीं हूँ क्या? स्टॉप इट, बंद करो ये अपना नाटक। सासू माँ। कौन सासू माँ? तुम नैनी नहीं हो, त्रिनेत्री हो। तुम्हारी गर्दन पकड़कर बाहर निकालते वक्त चालाकी से गायत्री दीदी आई है कहकर नाटक कर रही हो। ये क्या तिलोत्तमा? इस बार मैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रही हूँ क्या? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? माँ, आप सच में नहीं आई है क्या? आई होती तो मैं बताती ना बेटा। हाँ। तिलोत्तमा, फिर से झूठ बोलकर मेरे बेटे का, विक्रांत का, सुमन का, पवन मूर्तिकार रास्ता मत भटकाओ। तुम कितना भी चिल्ला लो, तुम्हें नजरअंदाज करके अनसुना करने का नाटक करूंगी। ये कौन है पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर तुम्हें देख नहीं पाई और अब देख पा रही है। इसका हिसाब किताब चुकता करके तुम दोनों का खेल खत्म कर दूंगी मैं। सासू माँ, माँ जी यहाँ पर नहीं है। ऐसा झूठ बोलकर आप इस तरह से नाटक क्यों कर रही हैं? बताएंगी जरा? कहाँ पर है? हाँ, गायत्री दीदी कहाँ पर है? तुमने मेरी बहू के साथ क्या किया है ये साबित करूंगी मैं। और जाते समय इस तरह दीदी आई हैं ऐसा कहकर सबको भरोसा दिला रही हो। आप मेरी दीदी की बेटी गायत्री बच्ची को बेहोशी की दवाई पिलाई है तुमने। क्या? गायत्री को क्या हुआ? बच्ची तो ठीक है ना साहब जी? नहीं, तुम्हें सच में नहीं पता है क्या? पता नहीं साहब जी। बाप रे, 10 मिनट में ही बात को पलट क्यों दी भतीजे? ऐसी बात नहीं है फूफा जी, हम भी बदला लेना चाहते हैं। पहले इसे बाहर निकालो। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है बताइए मुझे। आप जो दूध लेकर आई थी उसको पीने के बाद, उसके बाद ही ऐसा हुआ है। पीने के लिए देने वाली भी यही है ना जी। अनजान बनकर नाटक करेगी तो हम विश्वास कर लेंगे क्या? माँ जी, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी को क्या हुआ है बताइए ना। ये राक्षसी दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पीने के लिए दी है नैनी। मर गई। गायत्री दीदी ने मुझे बेहोशी की दवा मिलाते वक्त देख लिया था क्या? तुम मुझे देख नहीं पाई तो नैनी हो नहीं तो तुम कोई और ही हो, ये सब बातें तुम साबित करना चाहती थी। नैनी, माँ से पूछ रही हो ना, क्या कह रही है? आप रुक जाइए जीजा जी, वहाँ पर बड़ी सासू माँ है ही नहीं। होती तो तिलोत्तमा सासू माँ बताई होती ना। ऐसा है क्या? हाँ, ये सच है। गायत्री माँ जी यहाँ नहीं है। नहीं, माँ जी यहाँ आई ही नहीं। देखा ना तुमने, ये मान गई है। माँ जी यहाँ आई होती तो आप अच्छे से बात करती। क्यों सासू माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ?
नैनी बहू की तरह अच्छी तरह बात कर रही हो। मैं नैनी हूँ या नहीं, तिलोत्तमा सासू माँ बताएंगी फूफा जी। जब मेरी मम्मी ही मना कर रही है तो फिर मेरी मम्मी ही नैनी को कैसे बताएगी, बताओ? क्या कहते हो विक्रांत? इतनी कॉन्फिडेंटली कर रही है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ब्रो। नैनी, तिलोत्तमा माँ कैसे बोल रही है? 5 मिनट में ही मैं नैनी हूँ, आपकी सौतेली माँ ही आपको बताएंगी। तब आप सबका शक दूर हो जाएगा। ठीक है ना साहब जी? ओके। 1 मिनट साहब जी। ये क्यों लेकर आए हो दीदी? मैं तुम्हारी दीदी हूँ ही नहीं, लेकिन मेरा भी कोई हिसाब है ना। ये लेकर क्यों आई हो बहू? वेट फूफा जी, जस्ट अ मिनट, इतना ही। माँ जी, ये ब्रह्म राक्षसी छोटी बच्ची को भी ना देखकर बच्ची के दूध में बेहोशी की दवा मिलाई है उसने। वो ऐसा कैसे कर सकती है? परीक्षा ले रही थी। अभी आप सजा दीजिए उसे। कैसे मारेंगी पता नहीं, लेकिन उसकी हड्डी पसली एक हो जानी चाहिए। आज हिसाब पूरा कीजिए, ये लीजिए। वाओ! वाओ! चमत्कार! भतीजे, लकड़ी हवा में उड़ रही है, देखो। आश्चर्य हो रहा है फूफा जी। ऐ तिलोत्तमा, मैं जब तक जिंदा थी किसी से भी बदतमीजी से कभी बात नहीं की हूँ। ऐसे में मैं इस तरह से बातें कर रही हूँ, मतलब तुम कितनी नीच हरकतें कर रही हो देख लो। मैं दिखाई देने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही है कह रही हो। छोटी बच्ची के रूप में होने के बाद मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर दूध पीने के लिए दिया। मैं नहीं आई हूँ ना। माँ, अरे मम्मी, अरे अरे माँ, मम्मी, मम्मी, अरे माँ, अरे सासू माँ पे वो लकड़ी कैसे वार कर सकती है? ये कौन सा मैजिक हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ए, मैजिक बोलकर देख क्या रहा है? मेरी मम्मी की चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे लकड़ी से जोर से मार रहे हैं। मुंह क्यों बंद रखी है? चिल्लाओगी नहीं क्या? दर्द नहीं हो रहा है क्या तुम्हें? मत मारिए दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये मार सहन नहीं हो रही मुझसे। दीदी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए दीदी। नहीं, तुम ही कुछ कहो ना। गायत्री दीदी को मारने से मना करो ना। भाभी, भाभी। अरे माँ, ब्रेक ले लीजिए माँ जी। माँ उठिए। मम्मी, मार डालूंगी अगली बार झूठ बोलोगी तो। झूठ नहीं बोलूंगी। अभी के अभी सच बताओ। सच है। सबको बताओ। बेटा विशाल,
तुम्हारी माँ बहुत पहले ही आ गई थी। माँ, थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि नहीं आई है। नैनी को सबक सिखाना चाहती थी इसीलिए। गायत्री सासू माँ आपको क्यों मार रही थी सासू माँ? पहले मैं कौन हूँ ये बताइए। तुम नैनी ही हो, मेरी बीच वाली बहू। त्रिनेत्री कह रहे थे ना आप? अरे आप रुकिए फूफा जी। हाँ? अरे मेरी मम्मी को जान से मरवा के रहेंगे शायद आप। अब बताओ, मैंने तुम्हें क्यों मारा? ये बात बताऊंगी तो सब मुझे मारने लगेंगे शायद। कोई बात नहीं, बताइए आप। बताइए माँ, माँ आपको क्यों मार रही थी? मैंने शरारत की है बेटा। चुप रहिए भाभी, आप तो बड़ी हैं, आप कैसे शरारत करेंगी? बात यह है कि नैनी है या नहीं ये प्रूव करने के लिए गायत्री के दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पीने के लिए दी थी। हे, तब गायत्री दीदी की आत्मा आएगी और आने पर उसे दिखाई नहीं देगी, ऐसा सोचा था। इसलिए ये साबित करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। थोड़ा दिमाग होना चाहिए था माँ। एक बच्ची के साथ आप प्रयोग कर रही थी। रहने दो, तुम्हारी माँ को मेरी माँ ने सजा दे दी है, वो काफी नहीं है क्या? सुना ना तुमने तिलोत्तमा? तुमने ये जो गंदी हरकत की है ना, इतने सालों के बाद तुम्हारी माँ कहकर अलग करके बोल रहा है। अब आप छोड़ दीजिए माँ जी। अब तक आपने जैसे इन्हें मारा है, उनका गला ही सूख गया होगा। थोड़ी देर में बच्ची होश में आ जाएगी नैनी। आत्मा के रूप में उसके अंदर प्रवेश करने तक आंखें नहीं खोलेगी। तुम चलो मम्मी, गर्म पानी से नहाओगी तो दर्द चला जाएगा। चलो चलो मम्मी, संभाल कर, संभाल कर। अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, रिलैक्स मम्मी, रिलैक्स। सांस को धीरे से अंदर खींचो और फिर बाहर छोड़ो। ए, तुम जो कह रहे हो और इस दर्द का कोई संबंध है क्या बेटा? अरे अगर आप किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो वो जरूर होगा, ऐसा साइकोलॉजी में कहते हैं। समझ गई ना मम्मी? तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने तो यही पढ़ा है। ए, वो बायोलॉजी है, बेवकूफ गधा। ओह सॉरी मम्मी। हाँ, दोनों के नाम के पीछे लॉजी लगा हुआ है ना, इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। ऐसा है, बायोलॉजी में भी सरदर्द का रास्ता है। सरा चुप रहोगे तुम? जब मैंने तुम्हें अपना प्लान बताया तुमने भी मुझे मना नहीं किया। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। हाँ? तुमने क्या किया? दूसरी बार जब गायत्री दीदी आई थी तब मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। हाँ? झूठ क्यों बोला तुमने? नैनी ने गायत्री दीदी को दूसरी बार देख लिया था। उसे फंसाने का सोचा और मैं खुद फंस गई, बेवकूफ कहीं के। मम्मी, अरे तुम्हें जिसे चाहिए उसे कुछ भी करो, लेकिन नैनी को तुम कुछ भी नहीं करोगी। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, लेकिन तुम नहीं सुनती हो। अब उसका फल भुगत रही हो। हाँ, नैनी नहीं है ये साबित करने से वो मेरे पैरों पर गिर जाएगी और तब उसकी मदद से मैं ये जायदाद अपने नाम कर दूंगी। ऐसा प्लान बनाया था मैंने, पर सब फ्लॉप हो गया। ए, चुप रहो मम्मी। अरे
ये बात अगर बड़ी माँ ने सुन लिया तो फिर पता नहीं तुम्हें कैसे मारेगी। वो आएगी तो मुझे पता चल जाएगा ना। हैं? तुम्हें पता चलेगा ना मम्मी, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। देखो, तुम्हारे अगर ऐसे मुड़ने पर बड़ी माँ अगर तुम्हारे पीछे ही खड़ी रहेंगी तो मुझे दिखाई नहीं देंगी ना। देखो, इस बार बड़ी लकड़ी से तुम्हें मारा तो मुझे तो इस बात पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। हर एक इंसान टारगेट है, आखिर में सबको सिर पर चोट लगनी चाहिए क्या? तुमने मार तो खा लिया मम्मी, लेकिन त्रिनेत्री ही नैनी है, इसकी क्लैरिटी कैसे मिलेगी? त्रिनेत्री का नाम क्यों कह रही है वो अब तक पता नहीं चला ना। वही तो जानना है, और इसीलिए तो मम्मी प्रयोग करना होगा। अभी उसकी जरूरत नहीं है, बॉडी पेन थोड़ा सा कम हो जाने दो। हाँ, गर्म पानी कपड़े में डुबा कर सेक दो क्या मम्मी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी 3 बहुएं होने से भी कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। एक लेडी ही दूसरी लेडी को ठीक कर सकती है शायद। ऐसा मत बोलो, गायत्री दीदी कहीं आ न जाए। मैं गर्म पानी से नहा कर आ जाती हूँ। मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है सुमन? पता नहीं, मॉर्निंग में तुम्हारे ही पास तो था। मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? लैपटॉप कहाँ रखा है वो बताओ। आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, थोड़ा मुझे होश में आने दीजिए। ये ठीक नहीं है सुमन। घर में ही ठीक नहीं है, कब क्या होने वाला है, कौन कैसे बर्ताव करने वाला है, पता ही नहीं चलता। रिलैक्स, बिना टेंशन लिए बात बोलो। बड़ी सासू माँ को मेरी दीदी ने देख लिया है ना? हाँ, नैनी भाभी है तो देख पाएंगी। मतलब वही मेरी दीदी है, पूरी तरह से मानना होगा क्या? हाँ, यही सही होगा। सच है, नहीं तो तिलोत्तमा सासू माँ को जैसे धोया है वैसे मुझे भी धो देगी शायद। कौन? इंसान मारेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी मार खाने के बाद रोक सकते हैं। आत्मा मारेगी तो कैसे रोकेंगे, दिखाई नहीं देगी ना। धोकर सुखा देंगे, उससे पहले ही जान निकल जाएगी। उसके बाद तुम भी आत्मा बन के अलमीरा के इर्द गिर्द लटक रही होगी सुमन। वहाँ पर क्यों? पैसे और गहने उसी में तो रखे हैं। जिंदा रहूं तो काफी है ये विक्रांत जी। ये गहने पैसे आज नहीं है तो कल जरूर आ जाएंगे। लेकिन आत्माओं को तुम जब भी बुलाओगी वो तभी आ जाते हैं। हाँ? कौन बुलाएगा उन्हें? ए, ए। डर गई ना तुम? पागल हो गए हैं क्या आप? ऐसे डरा दिया मुझे। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, कम से कम अभी तो मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, वो डराने वाली खूबसूरत आत्मा की है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, मेरी दीदी ही है, पूरा भरोसा कर सकते हैं? मतलब? नैनी दीदी ही है, फिक्स कर सकते हैं क्या, पूछ रही हूँ। कर लो, कुछ भी मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचोगी ना तो ज्यादा सोचने से तुम्हारी जान भी जा सकती है सुमन। मुझे एक और शक है। वो तो तुम्हारे शरीर के कोने कोने में भरा है। विश्वास नहीं है? थोड़ा सोचो। पहली बार गायत्री सासू माँ को क्यों नहीं देख पाई वो, इस बार कैसे देख पाई? इसके पीछे कोई कारण है? सिंपल सुमन, पहली बार मेरी माँ ने झूठ बोला और अभी नैनी भाभी ने बिल्कुल सच कह दिया। क्लियर? ओहो, इसीलिए तिलोत्तमा सासू माँ ने मार खाई होगी। तुम बच गई हो सुमन, हमेशा तुम उन्हीं का सपोर्ट करती रहती हो। हाँ विक्रांत जी, इस बार थोड़ी देर करने की वजह से ही बच गई मैं। ऐसा ही रहो तुम, नहीं तो बड़ी माँ को देखा ना तुमने, निकाल देंगी तुम्हें यहाँ से।